Role of homeopathy in surgery. Homeopathy is highly specific, scientific, logical, safe, quick, extremely effective method of treatment. It offers long-lasting to permanent cure, treating the disease from its root for most ailments. होम्योपैथी कंसिडर डिसीज फ्रॉम डायनामिक इंडिविजुअल हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो होम्योपैथी क्या है? हाईली साइंटिफिक है, सेफ है, लॉजिकल है, क्विक है, इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। परमानेंट क्योर देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्रीट करती है डिसीज़ को फ्रॉम इट्स रूट और उसके सारे एलिमेंट्स को उसके रूट से हटा देती है ना। होम्योपैथी में डिसीज़ को डायनामिक कंसिडर किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है और हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रोच, यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ की जाती है, एज अ होल ट्रीट किया जाता है। इन दिस यूनिवर्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक एंड confronts the universe in his own way. That is why we see a different set of symptoms in each individual in a group, even though they are suffering from the same nosological और clinical entity. सेम डिसीज सफ़र होने के बाद भी अलग अलग सिम्टम्स अपन को देखने को मिल जाते हैं. It is individual who is disease, not the part of his body. Hence, we try to remove the disease part and think that the disease is removed or cured is a wrong notion which is prevailing in minds of so-called medicine people. तो यहाँ पे बात की है कि हम क्या करते हैं, डिसीज़ पार्ट को रिमूव कर देते हैं सर्जरी के द्वारा और हम सोचते हैं कि डिसीज़ क्योर हो चुकी है. तो ये गलत धारणा है, रॉन्ग नोशन है. ठीक है, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन पीपल्स के माइंड में ऐसा नोशन है, रॉन्ग नोशन है ये. होम्योपैथी इज़ नॉट अगेंस्ट द सर्जरी. होम्योपैथी इज़ एन आर्ट एंड साइंस बाय इटसेल्फ. सर्जरी इज कॉल्ड फोर्थ इन द कंडीशन where medicines have limited or no role and where surgical aid operation can cure or improve the condition. सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी होगी पर जहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा क्योर पॉसिबल हो या उस सर्जिकल रिक्वायरमेंट सर्जिकल एड की ज़रूरत पड़े, है ना, जिससे हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, तो सर्जरी उन कंडीशन में काम में आती है जहाँ होम्योपैथिक या डायनामिक पावर का कोई रोल नहीं होता. देयर आर ए स्पेशल क्लास ऑफ डिसीज, एग्जाम्पल इंजूरीज काज द बॉडी फ्रॉम विदाउट द सर्जिकल ट्रीटमेंट द नेसेसरी ओनली टू एक्सटेंड दैट द पार्ट इंजर रिक्वायर मैकेनिकल एड. तो इंजूरीज़ के केसेस में अपन को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ेगा सर्जरी की सहायता से. बट इन सच इंजूरी also the living organism require active dynamic aid. बट ऐसे केसेस में भी डायनामिक एड भी आपको देना पड़ेगा to put it in a position to restore the organism to health. And homeopathic treatment is called for the on the basis of symptom similarity. मैकेनिकल इंजरी हुई सर्जिकल मेथड के द्वारा या अपन मैकेनिकल एड देंगे और साथ में अपन डायनामिक एड भी देंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी. Apart from these, homeopathic treatment could be offered as a second line of treatment in pre-surgical, post-surgical condition. इतना सब कुछ होने के बाद भी pre-surgical, post-surgical cases में इसको second line treatment मानते हैं. Surgery at best is an unpleasant process. Not only does the surgical wound cause pain, but general anesthesia causes its own side effect. तो जनरल एनेस्थेसिया के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वहाँ पे भी अपना रोल हो जाएगा होम्योपैथिक पर्सन का. Once it is established that surgery is necessary, homeopathic medicine can play a vital role in reducing any complication. तो आफ्टर सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे भी बचाएगी है और हीलिंग और रिकवरी को एक्सेलरेट करेगी. प्री सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो रहा है सर्जिकल वुंड में या एनेस्थेसिया की वजह से तो वहाँ पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कॉम्प्लिकेशन को तो रिड्यूस करेगी साथ में हीलिंग और रिकवरी को भी एक्सेलरेट कर देगी. ठीक है. देयर आर अनदर क्लास ऑफ डिसीज विच आर नोन एज अ सर्जिकल डिसीज अंडर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल डिसीज. तो लोकल डिसीज़ जो है वो सर्जिकल डिसीज़ में लोकल डिसीज़ में एक टाइप होता है सर्जिकल डिसीज़. तो दिस आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक डिसीज़ विच आर एक्टिंग एज अ ऑब्स्टिकल्स. तो ये क्या है, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स जो क्योर में आ जाती है सर्जिकल डिसीज़. दिस एंड प्रोडक्ट शुड बी सब्जेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर एंड इम्प्रूव द कंडीशन. एग्जाम्पल्स: malignant tumor,
कंप्रेसिंग द नॉर्मल हेल्दी टिश्यू। तो क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, कंप्रेस करता है हेल्दी टिश्यूज़ को। स्टेंगुलेटेड हर्निया, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक परफोरेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। तो सर्जिकल डिसीज़ जो है ना, इसमें एंड प्रोडक्ट ऑफ डायनामिक डिसीज़ है ना, विच एक्ट एज एन ऑब्स्टिकल टू क्योर। तो यहाँ पे डायनामिक डिसीज़ का एंड प्रोडक्ट होता है और इसमें ऑब्स्टिकल आता है इसकी वजह से क्योर में। तो एंड प्रोडक्ट को सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा रिमूव करना पड़ेगा अपन को। नोट, सक्सेसफुल सर्जरी डज नॉट मीन द पर्सन इज क्योर। सर्जरी में रिमूव द ट्यूमर, एन ऑब्स्ट्रक्शन और अदर डिसीज टिश्यू और अ बॉडी पार्ट, बट दिस रिमूवल डज नॉट चेंज द अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट क्रिएटेड देम इन फर्स्ट प्लेस। तो क्या है, उस ट्यूमर को रिमूव कर दिया यानी ऑब्स्टिकल्स तो हट गया, लेकिन ये क्योर नहीं हुआ। उसके लिए जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बिटवीन दीज टू क्लासेस ऑफ केसेस देयर lies a class of disease which are known as a so-called surgical disease, because these are the cases which are very amenable to the medical treatment and fully operative sphere of homeopathy. There are so many clinical entities which are labeled as a surgical disease, but in practice they are not. In this so-called surgical disorder, the following are the clinical conditions where we can very well avoid the surgical intervention and can very better manage by homeopathic treatment as a first line treatment. तो इनके अलावा जितनी भी डिसीज़ है ना, उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अपन होम्योपैथी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडिनोइड्स के केस में टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिसाइटिस, साइनोसाइटिस, पॉलिप्स, ओवेरियन सिस्ट, कॉन्स, वॉट्स, पाइल्स एंड अल्फे सरफेसुला, वोकल कॉर्ड नोडुल्स, कोलॉइड, है ना, इन सारे का फाइब्रोडिनोसिस, कैल्किनियन स्पर, डिस्क बल्ज, लंबर और सर्वाइकल रीजन की डिस्क बल्ज। तो इन सब कंडीशन में अपन यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे। अब हेनीमन सर ने क्या रिमार्क किया है, डॉक्टर हेनीमन फर्स्ट मेंशन अबाउट द सर्जरी इन सेक्शन 19 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में उनने डिसीज़ को दो टाइप में बांटा है। द फर्स्ट टाइप कंसिस्ट ऑफ दैट डज नॉट कम विद इन द provenance of manual surgery, that is a dynamic disease, and the other is surgical disease. तो सेक्शन 19 में उन्होंने सर्जिकल और डायनामिक डिसीज दो बताए हैं। He separated these form of beginning where there is a necessity. He said we have to go for surgery, that is manual surgery. तो जो सर्जिकल है वहाँ पे तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और सेक्शन 7 के जो फुटनोट 2 है उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी, जो इंडिस्पोजिशन है उसमें भी उन्होंने कहा है कि फॉरेन बॉडी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, लिगेचर आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आर्टरी में वुंड है तो वहाँ पे। तो ये क्या है, फिर उसके बाद जैसे एक्सपल्जन बाय वॉमिटिंग ऑफ बेलाडोना बेरीज। तो ये सारा भी इन्हें हेनीमन सर ने रिमार्क किया है जो इंडिस्पोजिशन वाले एफोरिज्म में। सेक्शन 186 में डॉक्टर हेनीमन ने डिस्क्राइब किया अबाउट द स्कोप ऑफ सर्जरी इन होम्योपैथी एंड वाइस वर्सा। होम्योपैथी का स्कोप भी है सर्जरी में और सर्जरी का भी स्कोप है होम्योपैथी में। द डिसीज इफ अराइज फ्रॉम सीवियर टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजुरी, द होल ऑर्गेनिज्म सिंपथाइज and develop fever, malaise. The treatment of such disease is relegated to surgery. Here the affected part is required mechanical aid to remove external obstacles to cure. तो obstacles to cure के लिए आपको external aid की requirement पड़ेगी। ठीक है, जैसे डिसलोकेशन को आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, बैंडेज यूज़ करना पड़ेगा किन में, लिप्स ऑफ वाउंड में, और एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी, ये सब अपन को करना पड़ेगा। After removal of these external obstacles, Hahnemann advised to administer dynamic medicine. तो आपने इन ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया सर्जरी की सहायता से, तो फिर आपको डायनामिक मेडिसिन देना पड़ेगा। स्टुअर्ट क्लोज ने बोला है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज सेज, उन्होंने क्या रिमार्क किया है कि आई कैन नॉट बी चार्ज विथ हैविंग एनी अनड्यू लर्निंग टूवर्ड्स सर्जरी, बट देयर आर अ टाइम एंड प्लेस वेयर गुड स्किलफुल सर्जरी इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। तो उनने भी रिमार्क किया है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी है सर्जरी की। वी मस्ट एक्नॉलेज दैट वी आर फाइनाइट एंड दैट वी हैव आवर लिमिटेशन। अपन को लिमिटेशन पता होना चाहिए। एच ए रॉबर्ट ने क्या बोला है, डॉक्टर रॉबर्ट सम्स अप पोजिशन इन एन एक्सीलेंट मैनर। ही राइट्स, द होम्योपैथिक फिजिशियन is first of all as a physician
and yet there is in each of our experience that which compels us to go beyond the real provenance of the physician and enter the domain of a special branch of healing art. The homeopathic physician is first of all a physician, and yet there is in each of our experience that which compels us to go beyond the real provenance of the physician and enter the domains of स्पेशल ब्रांच बोला है सर्जरी को, है ना, हीलिंग आर्ट की. और बार्कले स्टरन्स ऑफ न्यूयॉर्क ने क्या बोला है, देयर आर मैनी सो कॉल्ड सर्जिकल कंडीशन विच आर रियली मेडिकल कंडीशन वेयर सर्जरी शुड बी इंसिडेंटल. डॉक्टर मजुमदार ने क्या कहा है, ही कंसिडर दैट सिक पेशेंट बी ट्रीटेड विद द इंडिकेटेड रेमेडी एंड देन only should surgery be carried out so that the patient will respond much better to surgery. सर्जरी से पहले मेडिसिन दे दो फिर सर्जरी कर दो तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा सर्जरी में भी. बीके सरकार ने क्या कहा है, इन हीज commentary of Organon he made this point very clear in the simple word, what comes from within must be treated from within. जो विदिन से डिसीज़ आई है उसको विदिन से ट्रीट करो, जो विदाउट से आई है उसको विदाउट ट्रीट करो. बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने कहा है. अब कुछ सर्जिकल कंडीशंस की बात कर लेते हैं. जैसे गेंगलियन के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है, कैलकेरिया फ्लोर. सो इन कंडीशंस को हम देखते हैं, ठीक है. कैलकेरिया फ्लोर गेंगलियन के लिए कैलकेरिया फ्लोर, रूटा, सेलिशिया, बेसिलिनम, ऑरमेट, बेंजोइक एसिड, कालीम्योर. वर्ड्स के लिए हमारे पास कास्टिकम, तूचा, एंटीमक्रूड, डल्कामारा, स्टेफिसिग्रिया, नाइट्रिक एसिड और रेटाप्यूर. एडिनोइड्स के लिए कैलकेरिया आयोड हो गई और एग्रेफिस, न्यूटेंस, कैलकेरिया फोर्स, कैलकेरिया काप. टॉन्सिलाइटिस के लिए फाइटोलका, बेलाडोना, हेपारसल्फ, साइलिशिया, मॉक, बेराटाकाप, कैलकेरिया काप, सोरेनम, स्ट्रेप्टोकोकिनम, कालीम्योर, कैलकेरिया साप. यूरिनरी स्टोन के लिए बल्बेरिस वल्गरिस, लाइकोपोडियम, सार्सापारेला, तूचा, मेडोरेनम, परीरिया ब्रावा, कैलकेरिया काप, ओसिमम केन. यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए अपने पास कैलकेरिया काप, तूचा, फॉस्फोरस, कैलकेरिया फ्लोर, ओरम म्यूरेटिकम, नेट्रोनेटरम और फेरेक्सिनस एम और अस्टिलेगो. ओवेरियन सिस्ट के लिए कैलकेरिया काप, थूजा, कोनियम में कैलकेरिया फ्लोर, एपिस्मेल, ओरम आयोडेटम. बिनाइन हाइपरट्रोफी और प्रोस्टेट के लिए अपने पास सबल सेरुलेटा, हाइड्रेंशिया, कैलकेरिया फ्लोर, कोनियम, फेरम पिक्रिकम, सोलिडेगो, स्टेफिसिग्रिया, थूजा, कैलकेरिया काप, बेरेटा काप, चिमाफिला. ब्रेस्ट के लम्ब के लिए अपने पास साइलिशिया है, कोनियम में कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया आयोड, तूजा, ये सारी मेडिसिन है. नेज़ल पोलिप के लिए अपने पास कैलकेरिया, टिक्यूरियम मेरम, लेमना माइनर, फास्फोरस, कालीबाइक्रोम. और साइनोसाइटिस के लिए आर्सेनिक एल्बम, कालीबाइक्रोम, स्टिक्टिया पल्मोनेरिया और मेजेरियम. क्रोनिक सुपुरिटी ओटाइटिस मीडिया के लिए आर्सेनिक एल्बम, टिल्यूरियम, सोराइनम, कालीबाइक्रोम, लेकेसिस, मॉकडल, साइलिशिया और ग्राफाइटिस. अपसेस के लिए हेपारसल्फ, मॉक्सोल, साइलिशिया, मायरिस्टिका, कैलकेरिया सल्फ, टेरेंटुला, लेकेसिस. अपेंडिसाइटिस के लिए बेलाडोना, ब्रायोनिया, डायस्कोरिया विलोसा, आइरिस, टेनेक्स, फास्फोरस, आयरिक्स, आर्सेनिक एल्बम, ग्रेटियोला, लेकेसिस, सोराइनम. एटोनिक एंड न्यूरोजेनिक ब्लेडर के लिए कास्टिकम, जेल्सिमियम, आर्सेनिक एल्बम, सिकुटा, एलुमिना, प्लम्बामेट. लंबर स्पॉन्डोलाइसिस के लिए ग्राफाइटिस, प्लम्बामेट, मेडोराइनम, ठीक है. पिस्टुलाइन एनस के लिए मॉक्सोल, कैलकेरिया फोर्स, तूचा, साइलिशिया, कैलकेरिया सल्फ, हेपारसल्फ, एसिड फ्लोर, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक, फास्फोरस. कोलोइड गोइटर के लिए आयोडम, थायराइडेनम, कैलकेरिया काप, कोनियम में लाइकोपस, ठीक है. और पाइल्स के लिए स्कूलस, रेटेनिया, कोलेंसोनिया, पायोनिया, एसिड नाइट्रिकम और सल्फर. हर्निया के लिए कैलकेरिया फ्लोर, लाइकोपोडियम, कोकुलस, प्लम्बम, एलुमिना, फॉस्फोरस, कैलकेरिया काप, नक्सोमिका. कोन्स के लिए अपने पास एंटीमक्रूड, रैनकुलस, पल्पोसस, सिलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर. कापर टनल के लिए अपने पास रूटा है, कैलकेरिया फ्लोर है, कास्टिकम, कैलकेरिया फ्लोर. कैल्किनियन स्पर के लिए कैलकेरिया फ्लोर, सिलिशिया, रूटा और अमेट. अच्छा, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव के लिए भी अपने पास है, जैसे एकोनाइट हो गया, जेल्सीमियम हो गया. एकोनाइट को अपन फ्राइड के लिए, एंजाइटी के लिए यूज़ करते हैं. जेल्सीमियम को अपन ग्रेट एंजाइटी, है ना. आर्निका को अपेंडिक्टोमी, हर्निया, है ना, सर्जिकल शॉक, उसके लिए यूज़ करते हैं. अनकॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ साइट वगैरह में.
अमोनिया का आपको पेन आर्टरियों में फेलोन्स के लिए, अमोनिया म्यूर को एम्पुटेशंस में, एस्टिक एसिड को डेबिलिटी वगैरह में, एसिड फॉस को इमोशनल अपसेट, इंटीम टार्ट को बिफोर एंड आफ्टर एनेस्थीसिया, एलियम शेपा न्यूरॉल्जिक पेन्स के लिए, आर्सेनिकम एल्बम बर्निंग रेस्टलेसनेस ये सब के लिए, बेरेटा का टॉन्सिल्स वगैरह में, बोविस्टा को हार्ट स्वेलिंग्स और फ्रैक्चर में। तो ये सारी रेमेडीज़ हो गई। सिलीशिया सीपिया ये सब। ऑर्थोपेडिक्स में भी अपने पास रूटा है ना। फर्स्ट रेमेडी है जो कार्टिलेज टेंडोन लिगामेंट पेरिस्टोम के लिए अच्छी है, और हाइपरिकम नर्व के लिए, हर्निया के लिए, सिम्फाइटम फ्रैक्चर के लिए, थायोसाइमिनम स्किलोइड के लिए, और स्टोनशियम का आपको कोलेप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। गैंग्रीन सेप्सिस स्टेपिसेक्रिया में नाइफ लाइक कटिंग पेन होता है। स्टिक्टा पल्मोनेरिया में स्लीपलेसनेस आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन। सॉलिड एको का यूज़ करते हैं अपन रिटेंशन ऑफ यूरिन में। काली साइनेटम का यूज़ करते हैं मेटास्टेसिस फॉलोइंग सर्जरी। इचनीशिया का ब्लड पॉइजनिंग के लिए सेप्सिस कंडीशन में। बस्टेला जो है वो सैनिटाइजेशन को प्रॉपर प्री सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं लेबर में। फास्फोरस गिवन बिफोर और आफ्टर क्लोरोफॉर्म हेल्प इन शॉक। कास्टिकम का ट्यूमर्स में, कॉन्ट्रेक्चर्स में, अनसिविल टेम्पर हो तो कैमोमिला।